नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। चलिए, आज के वीडियो में हम ये जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक क्या हैं, जैसे कब बना, कैसे बना, कितने लोगों का योगदान है और इसे कितना वक्त लगा। उसके बाद बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जस्ट लाइक प्रियम्बल क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं और भी संविधान से दिलचस्प रुचि बातें कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब हमारे देश को आज़ादी के बाद कुछ लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत थी, इसलिए हमारे देश को संविधान की ज़रूरत थी। तो हमारा देश संविधान बनाने में जुट गया। हमारे देश को संविधान बनाने में ही लग गया था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ये टाइम पीरियड आप नोट डाउन कीजिएगा। हमारे देश को संविधान बनाने में ही लग गया था 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हमारा देश 26 जनवरी 1950 से इस संविधान को लागू किया। इसके पीछे का रीजन आप जानिए। देखिए, इसके पीछे का रीजन सिर्फ 2 महीने का है। इसी इसलिए है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा से 26 जनवरी 1929 से ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब हम 26 जनवरी को मना ही रहे अपना पूर्ण स्वराज, तो क्यों ना देश को संविधान दे दिया जाए और इसी दिन से संविधान दिवस भी मनाना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 से ये इफेक्टिव हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को एडॉप्टेड किया जाता है, एडॉप्ट डेट होता है वो, और 26 जनवरी को इफेक्टिव डेट माना जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया आफ्टर। बिफोर क्या था कहानी, वो देख लेते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इनका यूज होता था। ये ज़्यादा कारगर नहीं थे, इसलिए इन्हें देश आज़ादी के बाद संविधान की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने ये चीज़ काम का पालन किया। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे मानने के लिए हम सब बाध्य हैं। अब हम सबको मानना पड़ेगा, जो नहीं मानेगा उन्हें पनिश किया जाता है फ्रॉम द कोर्ट। अब देखिए, आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारे टोटल 284 सिग्नेटरी मेंबर हैं। ऐसे तो बहुत सारे मेंबर थे, 300 साढ़े 300 के करीब थे, लेकिन जो सिग्नेटरी मेंबर हैं जिनका साइन आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बुक के लास्ट पेज में आपको मिल जाएगा, वो है टोटल 284। इसमें से 3 ये नाम आपको हमेशा याद रखना होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के, अध्यक्ष थे इन्होंने इस कमेटी के। B.N. राव एडवाइजर थे कमेटी के, और S.N. मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो कमेटी बना था, उस कमेटी के ये लोग चेयरमैन, एडवाइजर और चीफ ड्राफ्टमैन थे। अब देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ यहाँ से भी लाया गया, कुछ यहाँ से भी लाया, कुछ कुछ पॉइंट जो होता है, जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं तो कुछ यहाँ से नोट्स बनाते हैं, कुछ यहाँ से, कुछ गूगल से, कुछ बुक से, कुछ दोस्तों से, कुछ अपने दिमाग से। इसी तरह हर जगह से जो अच्छा नोट्स बन सके उसे इकट्ठा करते हैं। उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 12 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेके बनाया गया है, और इधर इन दोनों में भी इंक्लूड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 और 1935 में भी। अब देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तो तैयार हो गया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक 4 रूप दे दिया गया। पहला पार्ट था प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब आप समझिए उद्देश्य। जैसे आप कोई भी कहीं पे कुछ नया एडमिशन कराने जाते हो, तो आपको एक हाथ में प्रोस्पेक्टस दे दिया जाता होगा। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि आपका जो पूरा एडमिशन का जो भी चीज़ अंदर में है, उसका उद्देश्य क्या है, वो आपको उस प्रोस्पेक्टस से पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या इस एडमिशन कराने के बाद मिल सकता है। तो ये प्रियम्बल आपको बता देता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या है। तो देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रियम्बल का एक सबसे बड़ा जो चेहरा है वो है बेसिक स्ट्रक्चर। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सुनिए। जैसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये समझ लीजिए कि हमारा पहले ही जो सेंटेंस है उसमें ही लिखा रहता है कि वी द पीपल। ये डिनोट करता है हमारे पावर को, कि हम लोग सब एकजुट हैं। अब देखिए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें देखिए, नेचर जो है वो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। माने हमारा नेचर यही है, बेसिक स्ट्रक्चर यही है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जस्टिस मतलब न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता और फर्टर्निटी बिरादरी, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में धीरे धीरे जैसे जैसे आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा वो आपकी प्लेलिस्ट में धीरे धीरे मिल जाएगी। इस बेसिक स्ट्रक्चर से 368 जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है, इनका बहुत ही फाइट है।
ये आगे चल के आपको बहुत दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी और बहुत सारे अच्छे केस लॉ हैं जो आपको प्रेरणा भी देगी और आपको प्राउड फील करवाएगी कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पावर एक लाइन में अगर बयां करूं तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि तुम्हारी हर एक मुश्किलों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। तुम्हारी हर एक मुश्किलों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो फुर्सत में पढ़ना, मैं संविधान हूँ। तो सैल्यूट है संविधान बनाने वालों को और सैल्यूट है हमारे देश के संविधान को, जिनके बदौलत हम अपनी पावर को पहचानते भी नहीं है कभी कभी, जिनकी बदौलत हम अपनी पावर को जान सकते हैं कि अगर हम खुली खुली वादियों में आप सांस ले सकते हो तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बदौलत। अगर जैसे जैसे आप फंडामेंटल राइट पर होगे तब आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कितना इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम आप आज अच्छे से कोई भी काम कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है एज ए लॉ स्टूडेंट भी और एज ए इंडियन सिटीजन भी। मेरे हिसाब से सबको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम प्रियम्बल को जान लिए। प्रियम्बल का सोर्स लिया गया था कहाँ से? यूएसए से। दूसरा चीज आता है शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। एक तरह से आप बोल सकते हैं टेबल। ये टेबल क्यों बना जाता है हम अभी बताएंगे। पार्ट्स का मतलब होता है भाग। ठीक, भाग मतलब मान लीजिए चैप्टर, एक तरह से कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आप कोई भी सिलेबस या कोई भी बुक में पढ़ते हैं ना, उसी तरह से पार्ट्स। अब एक होता है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। जैसे आप कोई भी काम करते हो, नोट्स बनाते हो तो एक पॉइंट देके करते हो ना, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, तो आपको समझने में भी आसानी होती है और किसी को समझाने में भी आसानी होती है। उसी तरह है आर्टिकल। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल है 395। जब बने थे 1949 में टोटल 395। इसे अमेंडमेंट करके कर दिया है 448। मतलब टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुका है। 105 हमारा बनकर तैयार हुआ था 1949 में और 1951 से ही, आप एक तरह से ये पकड़ के चलिए कि अडॉप्ट हुआ था 1949 और इफेक्टिव डेट था 1950 और 1951 से ही अमेंडमेंट चालू हो गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ही चालू और 2021 में अभी फिलहाल लास्ट अमेंडमेंट हुआ है 105 नंबर। ये फर्स्ट और ये 105 और अभी भी चलेगा, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अमेंडमेंट देखिए, अमेंडमेंट होता है कुछ सुधार के लिए, संशोधन होता है कि कुछ मान लीजिए बैलेंस करने के लिए अमेंडमेंट किया जाता है, किसी चीज को सब में समानता बना रहे। अब आर्टिकल जैसे मैंने बताया कि जब बना था तो 395 था, अमेंडमेंट के साथ वो हो गया 448। तो अब इस टोटल आर्टिकल, ये पहला बात तो ये बता दूं कि इस चैनल पे आपको पूरे 448 आर्टिकल के बारे में समझाया जाएगा पार्ट बाय पार्ट। तो टोटल 448 हो गया। अब इसको एक बार में समझना तो मुश्किल हो जाता, इसलिए उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो जब बना था तो 22 पार्ट्स था और अभी ये 25 पार्ट है विद अमेंडमेंट। तो आप इसको पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। मैंने क्या कहा कि मैं आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा। जैसे पार्ट 1 पढ़ाया तो पार्ट 1 में आपको 4 आर्टिकल मिलेंगे, तो 4 आर्टिकल आपका एक बार में कवर हो जाएगा। तो इसको, इस आर्टिकल को ही पार्ट में डिवाइड कर दिया गया ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, पजल ना हो। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत लेंदी, वर्ल्ड में सबसे बड़ा लेंदी है, ये बात को याद रखिएगा, लेकिन बहुत ही सहज और बहुत ही आसान है ताकि आपको समझने और समझाने दोनों में आसानी हो। अब इसी पार्ट से एक शेड्यूल भी है। अब शेड्यूल क्या है? मान लीजिए इस पार्ट में जैसे हम बोले कि पार्ट वन में 4 आर्टिकल है, उस 4 आर्टिकल में भी एक आर्टिकल ऐसा है जहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम हो। जैसे पार्ट 1 में आपको यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में बताएंगे। अब उसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 1, उसमें आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो आप पूछोगे सर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कौन कौन है, हम कैसे माने? अब जैसे हम बोलेंगे हम वेस्ट बंगाल में हैं, तो हम वेस्ट बंगाल में हैं तो ये हम पूछेंगे कैसे हम माने कि हम वेस्ट बंगाल में, ये हमारा स्टेट है। तो आप तुरंत बोल देंगे कि आर्टिकल 1 का जो शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1 में आप चले जाइए, वहाँ वेस्ट बंगाल 14 नंबर पॉइंट में है। इसका मतलब वेस्ट बंगाल मेरा स्टेट है, हम इंडिया के हैं। तो ये शेड्यूल में आ गया। तो समझ गए पार्ट को? पार्ट 1 में 4 आर्टिकल, 4 आर्टिकल में भी अगर किसी आर्टिकल में कुछ चीज को लेंदी अगर बनाना रहता, इसीलिए वहां से एक काम कर दिया, वहां पॉइंट कर दिया कि आपको कॉल को फॉरवर्ड करके शेड्यूल की तरफ किया जा रहा है। आप जाके शेड्यूल में चेक कर ले कि आप वहां से बिलोंग करते हो, और भी बहुत कुछ है। तो इसी तरह ये सूची बनाया गया। तो आर्टिकल को समराइज करने की बेसिस से पार्ट्स बनाए गए, चैप्टर के हिसाब से, भाग के हिसाब से। और इस आर्टिकल में भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो,
मान लीजिए कुछ बड़ा हो जाता, तो इसीलिए उसको अनुसूची या शेड्यूल में डाल दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया, देखिए एक तो ऐसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लेंथी है, क्योंकि बनाने में अगर 2 साल 11 महीने लगते हैं, तो आप ये अगर ये सोचोगे कि हम इसे 2 मिनट में समझ जाए, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। और उसको अगर उसी को अगर पजल बना दिया जाता, तो फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए लेंदी है, लेकिन अच्छा है, उसको बनाने का तरीका है। तो इनके हकदार यही लोग हैं। ये तो हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक। अब हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत क्या है। स्ट्रक्चर आपको अभी समझाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किस लिए गया है और कैसे कैसे इनका प्रारूप है। अब छोटी सी बातों पे समझ लीजिए। देखिए ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। इनका 3 काम, एक हो गया लेजिस्लेटिव, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मतलब सिंपल समझ लीजिए, पार्लियामेंट, संसद। और ये हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और ये हो जाएंगे आपके सुप्रीम कोर्ट। एक सिंपल समझ लीजिए, ये होते हैं विधायक, मतलब जो मंत्री पार्लियामेंट में हम और आपके वोट से वहाँ पे देखिएगा डिबेट करके कुछ कानून बनाते हैं। विधायकी लोग पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, उसी कानून को राष्ट्रपति लागू करते हैं, पारित करते हैं। और उस कानून को अगर कोई ना माने, तो जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट उन्हें पनिशमेंट करते हैं। ये समझ गए। ये हो गया फिर क्या, लॉ मेकिंग बॉडी। ये कानून बनाते हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं, तो इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। और ये है जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो दंड का काम करती है। ये आपको 3 जगह, ये तो एक चीज समझ गए कि सेंट्रल लेवल पे है, पार्लियामेंट में लॉ बनती है, प्रेसिडेंट उनको लागू करती है, और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी आपको पनिश करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक था। अब मान लीजिए यही चीज सेंटर में भी होती है, स्टेट में भी होती है। यहाँ पे ये चीज सेंटर में भी होगी, स्टेट में भी होगी। यही चीज सेंटर में भी होगी, स्टेट में भी होगी। अब सेंटर में सुप्रीम कोर्ट तो यही है, हाई कोर्ट हमारा 24+1 है, समझ लीजिए 25वां पर भी काम चल रहा है, बन जाएगा बहुत जल्द। तो टोटल 25 हो गए। उसके नीचे भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये तो हो गया जुडिशरी का पार्ट। एग्जीक्यूटिव में जैसे वो है प्रेसिडेंट, तो ये तो सेंट्रल लेवल पे होगा। तो स्टेट लेवल पे कौन होंगे, गवर्नर। उसी तरह पार्लियामेंट अगर यहाँ होता है, तो वहाँ कौन से होंगे, विधानमंडल। पार्लियामेंट मतलब समझ लीजिए संसद। अब संसद में बैठने वाले मेंबर को ही हम लोग कहते हैं सांसद, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरह यहाँ होते हैं विधानसभा। यहाँ सुनते होंगे लेजिस्लेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो मेंबर होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव में बैठते हैं। तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, एमएलए विधायक। और एक होते हैं विधान परिषद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी। तो ये हो गए हैं सेंटर के, और वो हो जाएंगे आपके स्टेट के। तो इनका मुख्य काम जो था कॉन्स्टिट्यूशन का यही था कि लेजिस्लेटिव कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव कानून को पास करेगा, उस कानून को अगर कोई ना माने तो हम जुडिशरी, हम उन्हें पनिशमेंट करेंगे। संविधान का मूलभूत ये है। अब चलिए एक तरह से शॉर्ट रिवीजन करते हैं। देखिए हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ। अब देश को चाहिए एक संविधान बनने में लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और उसे इफेक्टिव डेट पे लाया गया 26 जनवरी 1950 को। 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान, 284 नंबर में डॉक्टर BR अम्बेडकर, BN राव और आपका सुरेंद्रनाथ मुखर्जी। आपको 4 चीज़ हम समझा दिए थे। 12 कंट्री के सोर्स से प्रियम्बल को सजा के बनाया गया है। प्रियम्बल प्रस्तावना जो मेन उद्देश्य है, जो बेसिक स्ट्रक्चर भी है, इसे कोई हिला नहीं सकता। इसके ऊपर बहुत सारे केस हैं, बेरुवरी केस, केशव नंदा भारती केस, फिर मिनर्वा मिल केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। सुन के मजा आ जाएगा आगे की क्लास में आपको। फिर धीरे धीरे उसके बाद बना एक शेड्यूल का मतलब अनुसूची। मान लीजिए किसी आर्टिकल में किसी को प्रॉब्लम है, तो वो अनुसूची में जाके चेक कर लेगा, और 4-5 आर्टिकल को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं पार्ट्स। तो ये चीज़ समझ गए, आई होप।
कॉन्स्टिट्यूशन की ये बेसिक जानकारी आपके लिए क्लियर हो। आगे आने वाले वीडियो में आपको पूरे आर्टिकल बाय आर्टिकल, पार्ट बाय पार्ट में आपको मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।